हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या बोलना है हमसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 बोलना है हमसे यहाँ पर, वाई कैन नॉट प्राइमरी एरोमेटिक एमीन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे यहाँ पर? क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला है जो हमारा यहाँ पर प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है उसको हम यहाँ पर प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते हैं बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना है कि जो हमारा यहाँ पर प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है इसको हम यहाँ पर क्यों नहीं हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, देखो आते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में लिखा हुआ है, देखो सोल्यूशन में यहाँ पर लिखा हुआ है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजली। देखो ये हमसे बोल रहा है जो हमारा एरोमेटिक प्राइमरी एमीन होते हैं ये हमारे प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के थ्रू। हमारे इसलिए नहीं हो सकते हैं बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जो हमारे एराइल हैलाइड होते हैं वो यहाँ पर हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे नहीं करते हैं। इजली हमारा यही रीज़न होता है कि जो हमारे यहाँ पर ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है वो यहाँ पर हमारे प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने देखो सिंपल 2 स्टेप भी लिखे हुए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने आपको यहाँ पर ये ईजिली समझाने के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, द CX बॉन्ड इन हेलोएरिन इज डिफिकल्ट टू क्लेव ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर। अगर हम देखेंगे जो हमारा कार्बन हेलोजन का जो हमारा बॉन्ड होता है हेलोएरिन में उसको ब्रेक करना बोलो उसको क्लेव करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारा पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर होता है। ठीक है, देखो सेकंड स्टेप में यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है जो हमारा सेकंड रीजन होता है वो यहाँ पर ये होता है रेजोनेंस इन ARX मेक्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट। देखो जो हमारा सेकंड रीजन होता है वो यहाँ पर ये होता है, अगर हम देखेंगे जो हमारा ARX के बीच में क्या होता है, ARX के बीच में यहाँ पर हमारा रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एक हमारा यहाँ पर ये भी रीज़न होता है कि इसकी वजह से यहाँ पर हमारा प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हमारा यहाँ पर फॉर्म नहीं हो पाता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर सिंपली 2 रीज़न बता दिए हैं हमारी जो हमारा प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हमारा प्रिपेयर क्यों नहीं हो पाता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के थ्रू। पहला हमारा यहाँ पर रीज़न ये होता है कि यहाँ पर जो हमारा हेलोएरिन होता है हेलोएरिन में जो हमारा कार्बन और हेलोजन के बीच में हमारा बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करना और उसको क्लेव करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से। ठीक है, और दूसरा रीज़न हमारा यहाँ पर ये है जो यहाँ पर जो हमारा ARX होता है उसके बीच में यहाँ पर हमारा रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ पर दोनों रीज़न होते हैं जिसकी वजह से यहाँ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हमारा फॉर्म नहीं हो पाता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, तो बस ये पूछा था आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, थैंक यू।